हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छे से सीखा था। आज हम क्या करेंगे कि उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे जो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है वो जेईई मेन 2022 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि टू आइडेंटिकल सेल्स each of EMF 1.5 volt are connected in parallel across a parallel combination of two resistors each of resistance 20 ohm सॉरी। दो सेल है आइडेंटिकल, दोनों को क्या कर रखा है, सबसे पहले पैरेलली ऐड कर रखा है। यानी कि ये दो सेल ले लिए हमने इस तरीके से, इन दोनों को इसने क्या किया, पैरेलली ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने दो रेजिस्टर लिए और दोनों को पैरेलली क्या किया, फिर से इसने पैरेलली क्या कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि सेल के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये यहां पर इतना क्वेश्चन हमें बोल रहा है। डाटा क्या गिवन है हमें यहाँ पर, इसका वोल्टेज गिवन है 1.5 वोल्ट, इसका भी गिवन है 1.5 वोल्ट। आर हमें गिवन नहीं है, मतलब कि आइडेंटिकल बोला है तो हम आर और आर मान लेते हैं। इसका कितना गिवन है 20 ओम, इसका भी कितना गिवन है 20 ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट मेजर द सर्किट मेजर्स 1.2 वोल्ट। मतलब कि वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है सर्किट में, टोटल मेजरमेंट ले रहा है यहाँ पर 1.2 वोल्ट। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, दिस इज वोल्ट मीटर। ये कितना मेजर कर रहा है यहाँ पर 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तब क्या बोल रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल इज, मतलब हमें इस आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। दिस इज द वैल्यू जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसको मैं सिंपल कैसे बना सकता हूं सर्किट को। तो देखो ये दोनों क्या है, सेल है और पैरेलल में भी है, और हमने सीखा है कि पैरेलल में इसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, सिंपली ये बना रहेगा ओनली 1.5 वोल्ट। और आर दोनों पैरेलल में तो क्या बन जाएगा R/2। तो दिस इज इक्वल टू R/2 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 10 हो जाएगा। तो दिस इज यहां पर क्या बन के आया 10 वोल्ट, सॉरी 10 ओम। और पोटेंशियल कितना दिखा रहा है हमें 1.2 वोल्ट। इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना दिख रहा है 1.2 वोल्ट। अब बताना है हमें कि यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दो, यहां पर हम जानते हैं कि V कितना होता है, V होता है E माइनस आई आर के इक्वल। और वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, कितना गिवन है 1.2 वोल्ट। तो 1.2 इक्वल टू E कितना गिवन है हमें 1.5 गिवन है, दिस इज 1.5 माइनस अब I इंटू आर कितना गिवन है सर्किट में, तो हमें R/2 गिवन है। अब देखो हमें R निकालना है, मतलब हमें I की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो I क्या होती है, बेसिकली I होता है ओम्स लॉ से E/R प्लस R। तो ये वाला 10 और ये वाला R/2 कितना हो गया टोटल यहाँ पर सीरीज में 10 प्लस R/2 आ गया। तो इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं और आंसर निकाल के देखते हैं। तो 1.2 इक्वल टू 1.5 माइनस आई कितना है E कितना गिवन है, बेसिकली हमें यहाँ पर E भी गिवन है, देखो यहाँ पर 1.5। तो 1.5 तो 1.5 डिवाइड में कितना 10 प्लस R/2, 10 प्लस R/2, ऊपर भी कितना है इंटू में R/2। अब इसको सोल्व करना और किसके वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर स्मॉल आर की। देखते हैं क्या निकल के आती है। यहाँ पर देखो 1.5 कॉमन निकाल दूं यहाँ से, तो दोनों कॉमन निकाल के देखो क्या आता है यहाँ पर 1.5 डिवाइड बाय में 1.5, 1.25 1.5। अब देखो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा R/2। इस 2 को अंदर भेज दें तो 20 प्लस R। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम लेके इसको वहां भेज दो, और यहां पर भी पॉइंट से पॉइंट हटा के 3 से कट कर दो, कितना आया 4/5। तो दिस इज 4/5। ये 20 प्लस R यहां आएगा तो 20 प्लस R, और सामने कितना है यहाँ पर ओनली 20 बच जाएगा। अब देखो 4 5 जा 20 और 5 इंटू 5 25, तो 20 प्लस R कितना मिला 25 ओम। तो यहां से मेरा स्मॉल R कितना आ गया, स्मॉल R कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, स्मॉल R इक्वल टू आया 5 ओम, क्योंकि 25 माइनस 20 कितना होगा 5। तो दिस इज 5 ओम। तो यहां से आपने इस तरीके से आंसर निकाला। क्या यूज किया हमने, बिल्कुल बेसिक यूज किया, ये वाला फॉर्मूला EMF वाला, और आंसर निकल के आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया, कॉम्बिनेशन यूज किया, सबसे पहले सेल का, देन यहाँ पर हमने यूज किसका किया, रजिस्टर का।
तो आई बात समझ में। तो इस तरीके से बेसिक नॉलेज लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, जो ऑलरेडी किस में आया हुआ है, जेईई 2022 में आया हुआ है। देखते हैं क्या बोल रहा है कि अगेन यहाँ पर 2 सेल गिवन है ऑफ सेम ईएमएफ पर डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इस पर उल्टा कर दिया है ना, इसको तो सेम रखा है बट आर को डिफरेंट कर दिया है। और रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में ऐड किया है किसके साथ, इस रजिस्टर R के साथ। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल इज 0, यानी कि सेकंड सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हमें यहां पर बतानी है। और ऑप्शन क्या गिवन है हमें, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, R1 और R2। तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर देखते हैं। स्टेप में सबसे पहले क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 2 सेल लिए मैंने यहां पर, और दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में इस तरीके से ऐड कर दिया। और फाइनली यहां पर इसके साथ इसको मैंने जोड़ दिया कैपिटल R के साथ। तो यहां पर मुझे ये क्या गिवन है, कैपिटल R। ये कितना गिवन है, सेम ईएमएफ गिवन, तो E और E मान लो दोनों का, और यहां पर इनको मान लेते हैं R1 एंड R2। ठीक है। अब यहां पर इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल इज 0, यानी कि जो सेकंड सेल मेरा यहां पर ये बन रहा है, इसके अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो 0 है। तो हम जानते हैं कि V क्या होता है, E माइनस IR होता है। अब इसके केस में ये 0 हो रहा है, मतलब कि जो इसका पोटेंशियल है E माइनस IR2 वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आई बात समझ में। इसका मतलब यहां से मेरे पास I कितना आ गया, तो I इज इक्वल टू बेसिकली E बाय R2। एक काम यहां से हो गया। अब करंट कौन सी वाली जो इसमें फ्लो हो रही है, ये वाली हमने करंट मान ली, इसमें आई करंट फ्लो इस तरीके से हो रही है। तो ये करंट की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो आई की, तो कैसे निकाल लेंगे, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली E बाय R। अब देखो यहां पर टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो E और E किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो कितना हो गया टोटल यहां पर 2E बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R। तीनों किसमें है, यहां पर सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R। अब तो क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो गया। देखो आई ये रहा, इसको यहां पुट कर दो, तो देखो यहां पर क्या निकल के आता है, आई की वैल्यू कितनी मिली मुझे, यहां से मुझे मिली E बाय R2। तो देखो E से E तो यहां पर कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, तो ये कितना मिला मुझे यहां पर 2R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। तो R1 प्लस R2 प्लस R। तो यहां देखो यहां पर मुझे ये कितना मिल गया, कैपिटल R। तो यहां पर 2R2 माइनस R2 इज R2 माइनस R1। दिस इज योर वैल्यू। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से कितना सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद तो आंसर आपका आ गया ऑटोमेटिकली। एक और ट्राई करके देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, चाहे तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर लो या फिर पैरेलल कनेक्ट कर लो, कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। मतलब कि 2 आइडेंटिकल सेल गिवन है, चाहो तो आप उनको सीरीज में कर लो चाहे उनको पैरेलल कनेक्ट कर लो। अगर तुम उनको 2 ओम के साथ जोड़ोगे ना तो हमेशा तुम्हें कोई करंट की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल सेम रहेगी दोनों केस में। तो बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच सेल कितनी हो जाएगी वो हमें बतानी है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले केस लेते हैं सीरीज वाला, कि हमने क्या किया, 2 सेल लिए, उन दोनों को हमने सीरीज में ऐड कर दिया इस इंटरनल कैपिटल रेजिस्टेंस R के साथ। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, कैपिटल R। अब दोनों आइडेंटिकल है तो मैं इसको E और R मान लू, E और R। और सेकंड केस दिया इसने, जब इसने दोनों को क्या कर दिया, पैरेलली ऐड कर दिया, यानी इन दोनों सेल को इसने पैरेलली ऐड किया, किसके साथ, इस रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, इसके साथ। तो दिस इज E एंड R, दिस इज E एंड R। और अब इसमें जो करंट I फ्लो हो रही है और इसमें जो करंट I फ्लो हो रही है, उन दोनों की वैल्यू किसने दी, इसने बिल्कुल सेम दी। यहां पर उल्टी बना दी मैंने, यहां पर इस तरीके से, ये दोनों की I की वैल्यू कितनी है, यहां की और यहां की बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें I की वैल्यू निकाल दे, तो क्या निकल जाएगा, I इज इक्वल टू सिंपल E बाय R। कितना हो जाएगा, R प्लस R, 2R प्लस R, तो R प्लस 2R। ठीक है। उसमें I कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू, यहां देखो गलती हो गई, E प्लस E कितना हो जाएगा, 2E, ये गलती नहीं करनी है। तो यहां देखो अब
E प्लस ई यहाँ पर पहले कितना होता है, ओनली E ही होता है, तो E बाय, अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो R प्लस इन दोनों कितना हो जाएगा, R बाय 2, तो दिस इज R बाय 2। अब ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसको क्या करो, इसके इक्वल ही कर दो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ध्यान देते हैं अब, तो E मेरा किसके इक्वल है, यहां पर R प्लस R बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहां पर E से E बिल्कुल कैंसिल हो गया, अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, आंसर निकल के देखो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या करे, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू आर प्लस आर बाय 2 और सामने कितना है, आर प्लस 2r, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2r प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस 2r, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो एक कितना बचा, यहां से 2r माइनस आर ओनली आर, और 2r माइनस आर ओनली आर, यानी कि जो मेरी r की वैल्यू है कितनी है, कैपिटल R के इक्वल है, और कैपिटल R मुझे कितना गिवन है, यहाँ पर 2 ओम गिवन है। तो इस तरीके से देखो कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया, कितना, R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 2 ओम। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, पता नहीं जेईई में इतना सिंपल पेपर बना रहा है आपके लिए, आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। एक और ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, जो जेईई में 2023 में आया हुआ है 31 जैन की शिफ्ट फर्स्ट में। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल सेल्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, टू एक्सटर्नल लोड ऑफ 5 ohm, okay, if the current through the load in each case is same, तो find the internal resistance R। सर क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है, 2 मिनट पहले यही तो क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी, और यहां पर वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 आइडेंटिकल सेल को पहले सीरीज में किया, देन पैरेलल में किया, उस टाइम उसने 2 ओम से कनेक्ट किया था लोड को, इस बार कितने से कर दिया, 5 ओम से कर दिया। तो फिर से पूछ रहा है क्या निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r निकालो। तो बार बार देखो क्वेश्चन रिपीट भी होता है जेईई में, देखो यहां पर प्रूफ हो रहा है। 2022 में क्वेश्चन पूछा, अगेन यहां पर जनवरी की शिफ्ट 31 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा, इसने यही क्वेश्चन मिला के फिर से हल्का सा क्या किया, लैंग्वेज चेंज की और डाटा चेंज कर दिया। इसका मतलब पीवाईक्यू सोल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस बार आपको क्या करना है, सिंपल कैपिटल R को ओनली 5 ओम लेके चलना है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा स्मॉल r का, वो आपके पास मिलेगा ओनली 5 ओम, ठीक है। तो सोल्व करके देखना इसको, और आंसर आपको मैच करेगा यहाँ पर 5 ओम। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कैसे हम बेसिक नॉलेज के इस्तेमाल से भी जेईई मेन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।